महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे ने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बाद हाल ही में आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे ने भी इस पर बड़े खुलासे किए और अब विपक्ष एक महारैली के जरिए इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने की तैयारी में था, लेकिन रैली से पहले ही सरकार की घबराहट खुलकर सामने आ गई। सरकार ने इस रैली को इजाजत नहीं दी। सरकार को अपनी छवि खराब होने के साथ साथ बीएमसी चुनाव में भी हाथ से निकलने का डर सता रहा था। तो किस कदर वोट चोरी के मुद्दे पर घबरा गई है सरकार और आखिरकार क्यों नहीं दी उसने विपक्ष की इस महारैली को इजाजत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त देश की राजनीति में छाया हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाए हुए है, जिससे दोनों की ही टेंशन बढ़ी हुई है। इस कड़ी में आज यानी 1 नवंबर को महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने वोट चोरी के खिलाफ सत्य मार्च बुलाया था। उनका ये विरोध मार्च दोपहर 1 बजे से शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि ये डर सरकार को कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि विपक्ष का है। जानकारों का साफ कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए रैली निकाल रहा है, लेकिन सरकार को इससे अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा है। वहीं वोट चोरी पर हाल ही के खुलासे से वो पहले ही दबाव में दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष की इस एकजुट रैली से उनकी बड़ी फजीहत होनी तय मानी जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन की आड़ में रैली के लिए इजाजत नहीं दी। इस रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले थे, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं को भी शामिल होना था। जैसा आप जानते हैं कि 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट में करीब 1 करोड़ वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है और ये फर्जी वोटर लोकल बॉडी इलेक्शन यानी कि नगर निगम चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को ये डर भी बना हुआ है कि ये खुलासे कहीं बीएमसी चुनाव में उसे नुकसान न पहुंचा दे और इसी राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए उन्होंने रैली को इजाजत ही नहीं दी। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष के इस दबाव के बाद आखिरकार सरकार इस रैली को इजाजत देने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि अगर सरकार इस रैली को इजाजत नहीं देती तो इससे जनता के बीच सीधा संदेश जाएगा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के इस प्रस्तावित विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो इससे घबराई हुई है, इसीलिए इजाजत देने से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर कहा गया है कि बिना अनुमति के ही हर हाल में मार्च निकाला जाएगा, जो सरकार के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती है। सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिशों में है, यानी अगर इजाजत दे भी दे तो सरकार के लिए नुकसान तय माना जा रहा है और इजाजत ना मिले तो भी सरकार को इसका कोई खास फायदा नहीं मिलता दिख रहा, जिससे महारैली सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार विपक्ष के इस दांव में बुरी तरह फंस गई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।